बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर से हम एक्सरसाइज 3.4 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, आज के लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज 3.4 के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 142 पे एग्जाम्पल नंबर 9 है, एवेलुएट इंटीग्रेशन साइन पावर 4x dx। एक सोल्यूशन इसका बुक पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। एक सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। एक्चुअली हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.3 का प्रॉब्लम नंबर 14 भी यही है। हम इसको उसी मेथड से सॉल्व करते हैं, ये काफ़ी इजी हो जाएगा क्वेश्चन। इसको मैं लिख सकता हूँ, सोल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन साइन पावर 4x dx इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x होल का स्क्वायर इंटू dx लिख सकते हैं बिल्कुल। वी नो डेट cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, डबल एंगल फॉर्मूला है cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। पढ़ चुके हैं हम चैप्टर नंबर 10 में ही, फर्स्ट ईयर में। ये इधर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x, ये इधर आ जाएगा, ये 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर x इसके इक्वल आएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। तो साइन स्क्वायर x की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर इंटू dx। इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये आ जाएगा 1a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x माइनस 2a आएगा 1, b आएगा cos 2x डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 एंड dx एज इट इज। क्लियर। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x इंटू dx। यहाँ पे cos स्क्वायर आ रहा है, तो cos स्क्वायर को भी हम चेंज कर लेंगे। हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में cos 2 अल्फा का एक और फॉर्मूला पढ़ के हैं, cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ से माइनस उधर चला जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर x इक्वल आएगा 1 प्लस cos 2x के, एंड यहाँ से cos स्क्वायर x इक्वल आएगा 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू तो हमें मिल रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर 2x है। अब देखें यहाँ पे अगर एंगल x है तो यहाँ पे क्या है 2x है। अगर मैं एंगल इसका बढ़ा दूं, इसको मैं कर दूं cos स्क्वायर 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर x था तो 2x है, अगर 2x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, cos 4x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos स्क्वायर 2x की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 cos 2x ब्रैकेट क्लोज, एंड साथ आएगा dx। यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है इंटीग्रेशन साइन पावर 4x dx दैट इज इक्वल्स टू, लास्ट वाला स्टेप मैं दोबारा लिख रहा हूँ 1/4 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 cos 2x ब्रैकेट क्लोज dx। एलसीएम ले लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन ब्रैकेट 2 एलसीएम आएगा 2 प्लस 1 प्लस cos 4x एज इट इज 2 2 ज़ा 4 cos 2x एंड dx 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा
1/8 इंटीग्रेशन 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x इंटू dx। अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। 1/8 इंटीग्रेशन 3 dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस 1/8 इंटीग्रेशन 4 cos 2x dx। 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 3/8 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस कोई भी कांस्टेंट बाहर आने वाला नहीं है cos 4x dx माइनस 4/8 इंटीग्रेशन cos 2x dx। अब हम पढ़ चुके हैं पेज नंबर 125 पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल्स टू sin x प्लस c पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये बनेगा 3/8 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x प्लस 1/8 cos 4x की इंटीग्रेशन sin 4x। अब 4x एंगल का डेरिवेटिव क्या है 4 साथ नहीं गिवन, तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर नहीं गिवन हो तो हम क्या करते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। माइनस 4/8 का मतलब है 1/2 cos 2x की इंटीग्रेशन क्या आएगी sin 2x और एंगल का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2 बनेगा, जो कि साथ नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस क्या आएगा c आ जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या बन रहा है इंटीग्रेशन sin पावर 4x dx इक्वल्स टू 3/8x प्लस sin 4x डिवाइडेड बाय 32 माइनस sin 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ तक वही क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, उसके बाद जस्ट हमने क्या किया है इंटीग्रेशन को अप्लाई किया है। क्लियर है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पेज नंबर 144 पे एग्जांपल नंबर 11। शो दैट इंटीग्रेशन e पावर ax a f of x प्लस f डैश ऑफ x dx एक्चुअली है क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसकी पावर, इसकी पावर का डेरिवेटिव ये दिया गया है और साथ कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे ऐड हो रहा है। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हमें दिया गया हो तो इसका आंसर क्या आएगा e पावर ax एक्सपोनेंशियल और उसकी पावर एज इट इज, साथ आएगा उसका फंक्शन प्लस c, ये उसका आंसर आएगा इंटीग्रेशन का। तो नेक्स्ट टाइम अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो वो इस फॉर्म में बन रहा हो तो हम डायरेक्टली ये एग्जांपल अप्लाई करेंगे। इसे हम अपना एक रिजल्ट भी कह लेते हैं, इसे हम अपनी टूल किट भी कह लेते हैं। हम डायरेक्टली उसका आंसर ये कर देंगे। इसे हम प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन e पावर ax a f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx इक्वल्स टू e पावर ax मल्टीप्लाई कर दें e पावर ax a f ऑफ x प्लस e पावर ax f डैश ऑफ x एंड dx। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा e पावर ax f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन e पावर ax f डैश ऑफ x dx। क्लियर, इसे एज इट इज रहने देते हैं। इस पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेते हैं। a कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा e पावर ax f ऑफ x dx। आप इस पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, दोनों में से किसी एक पे लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये हमारे पास एक फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन आप इसको कह लें, इसका डेरिवेटिव आपको गिवन दिया गया है। इसे हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। e पावर ax एज इट इज सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, ये हमारे पास डेरिवेटिव दिया गया है तो इंटीग्रेशन क्या आएगी f ऑफ x आ जाएगी। क्लियर, माइनस इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी f ऑफ x, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में एंटी होते हैं तो f ऑफ x बचेगा। और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव e पावर ax का डेरिवेटिव e पावर ax आएगा।
अगेन पावर का डेरिवेटिव a आ जाएगा और साथ क्या आएगा dx एंड ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल्स टू a एज इट इज e पावर ax f ऑफ x dx प्लस e पावर ax f ऑफ x माइनस a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन e पावर ax f ऑफ x dx। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या e पावर ax f ऑफ x और यहाँ पे हम प्लस c लगा देते हैं, तो डेट इज इक्वल्स टू e पावर ax f ऑफ x प्लस c। तो देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम डायरेक्टली ये रिजल्ट लिखेंगे और उसका आंसर कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं, हमने एग्जाम्पल नंबर 9 की है, एग्जाम्पल नंबर 11 की है, एग्जाम्पल नंबर 10 हमने छोड़ दी है। 10 का एक तरीकाकार वही है जो आपकी बुक पे किया गया है। सेकंड, इस एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए इस फार्मूले को या इस थ्योरम को, जो भी आप इसको समझ लें, इसको यूज़ करते हुए हम उसको सॉल्व करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 143 पे एग्जाम्पल नंबर 10 है, एवेलुएट इंटीग्रेशन e पावर x 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज एक्स dx। सोल्यूशन देखें, बहुत इजी सा सोल्यूशन है इसका। इंटीग्रेशन e पावर x 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज एक्स इंटू dx। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में हम फार्मूला पढ़ के आए हैं, डबल एंगल साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x कॉज x पढ़ के आए। अगर इसी को एंगल में हाफ कर दूं, 2x की जगह x कर दूं, तो ये किसके इक्वल होगा, 2 साइन x बाय 2 के एंड कॉज x बाय 2 के। तो साइन x की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इसी तरह से कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, डेट इज 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ से 1 इधर आ जाएगा, अगर इसको मैं हाफ कर दूं, कॉस x कर दूं, डेट इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। ऐसे ही एंगल मैंने इसका हाफ कर दिया, माइनस 1 इधर आ जाए तो 1 प्लस कॉस x इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, डेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e पावर x 1 प्लस साइन x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 एंड dx। क्लियर। डेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e पावर x एज इट इज, इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, 1 बाय 2 1 ओवर कॉस स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 बाय 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2 होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x बाय 2 ब्रैकेट क्लोज एंड dx। क्लियर है। 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंड के इक्वल होता है, e पावर x 1 बाय 2 सीकेंड स्क्वायर x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ओवर कॉस बचेगा, साइन x ओवर कॉस x बाय 2 एंड ब्रैकेट क्लोज, साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। डेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e पावर x 1 बाय 2 सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस x बाय 2। साइन ओवर कॉस क्या होता है, tan होता है, तो ये बनेगा tan x बाय 2 इंटू dx। अब देखें, हमने ये जो एग्जाम्पल की है इसमें e पावर x का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव, फिर फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखें सीकेंड स्क्वायर फंक्शन है या tan हमारे पास फंक्शन है, tan हमारे पास फंक्शन है, tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 एज इट इज, और अगेन x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, साथ रीजन हम लिखेंगे, फंक्शन क्या है f ऑफ x, यहाँ पे क्या है tan
x बाई 2 है और उसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x किसके इक्वल है, 10 का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 एज इट इज, अगेन x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाई 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, फंक्शन, और ये उसका डेरिवेटिव हुआ। एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव 1 आएगा जो कि यहाँ पे दिया गया है। इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, that is equals to e power x 10 x by 2 plus 1 by 2 secant square x by 2 into dx। और यहाँ पे हम साथ रीजन लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल इंटीग्रेशन e पावर ax a f of x plus f dash of x dx, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर ये इस तरह से दिया गया हो तो इसका आंसर क्या आएगा, e पावर ax f ऑफ x प्लस c। तो देखें ये इसको फुलफिल कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन f ऑफ x प्लस उसका डेरिवेटिव इंटू dx, सो डेट इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा जी e पावर x 10 x बाई 2 प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर फ्रेंड्स, इसी के रिलेटेड जो हमारा एक्सरसाइज 3.4 है उसके जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सारे इसी के रिलेटेड हैं। आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 5 एक्सरसाइज 3.4, एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। फर्स्ट पार्ट है जी इंटीग्रेशन e पावर x 1 ओवर x प्लस लॉग नेचुरल x इंटू dx। इसे जस्ट मैं रीअरेंज करूंगा, इंटीग्रेशन e पावर x 1 ओवर x प्लस लॉग नेचुरल x dx दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e पावर x लॉग नेचुरल x प्लस 1 ओवर x dx। और यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन हमारा क्या है, f ऑफ x, ये है जी लॉग नेचुरल x, और इसका डेरिवेटिव क्या है, f डैश ऑफ x क्या होता है जी 1 ओवर x। तो फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव दिया गया है। तो हम प्रॉब्लम पढ़ के आए हैं, एग्जांपल में हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन e पावर ax a f ऑफ x प्लस उसका अगर डेरिवेटिव साथ दिया गया है dx दैट इज इक्वल्स टू e पावर ax f ऑफ x प्लस c। ये इसको फुलफिल कर रहा है। सो इसका आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा e पावर x, अब इसका डेरिवेटिव क्या है, पावर का 1 है, यहाँ पे साथ दिया गया है लॉग नेचुरल x e पावर x ax साथ फंक्शन प्लस c। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, लॉग नेचुरल x है, सो हमने इसको लॉग नेचुरल x ही लिखा है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर। सेकंड पार्ट जो है उसमें सिंपल एक साइन x है, कॉज x का, कॉज x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, लेकिन वहां पे तो पॉजिटिव साइन दिया गया है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज x होगा। वेरी गुड, तो वो पॉजिटिव दिया गया तो साइन x हमारा फंक्शन हो जाएगा और कॉज x उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। सेकंड और 7 बिल्कुल सेम टू सेम है, एक फंक्शन एक डेरिवेटिव है, बिल्कुल इजी है। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में सेकंड इनवर्स x दिया गया है, उसका डेरिवेटिव साथ दिया गया है, बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है जी इंटीग्रेशन e पावर x 3 sin x माइनस कॉज x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। सोल्यूशन देखें, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन e पावर 3x 3 sin x माइनस कॉज x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x into dx that is equals to e पावर 3x एज इट इज, 3 अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, साइन स्क्वायर x माइनस कॉज x ओवर, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x इंटू dx ऐसे ही, दैट इज इक्वल्स टू e पावर 3x, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 3 ओवर साइन x बचेगा, माइनस कॉज ओवर साइन क्या होता है जी, ये होता है कॉट x, एंड 1 ओवर साइन क्या होता है, कोसिकेंट x dx। यहाँ पे क्या आएगा, 1 ओवर साइन कोसिकेंट ही आएगा। इंटीग्रेशन e पावर 3x 3
कोसिकेंट एक्स प्लस माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। तो यहाँ पे देखें इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या होगा 3। तो ये बहुत इजी है इसको पहचानना कि हमारा फंक्शन क्या है। फंक्शन है हमारा f ऑफ x है जी कोसिकेंट x, और फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x क्या होता है माइनस कोसिकेंट x कॉट x, इसीलिए मैंने प्लस कर दिया और इस माइनस को इसके साथ मिला दिया है। तो ये फुलफिल कर रहा है हमारे रिजल्ट को। क्या है जी e पावर ax a f ऑफ x फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव फंक्शन का dx इक्वल होगा e पावर ax f ऑफ x प्लस c के। अब ये इसको फुलफिल कर रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा, यह आएगा e पावर 3x और फंक्शन क्या है कोसिकेंट x प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। फिफ्थ पार्ट है जी e पावर 2x माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब यहाँ पे इतना इजी सा क्वेश्चन है, पावर का e पावर 2x का पावर का डेरिवेटिव देखें क्या बनेगा 2 बनेगा। 2 किसके साथ है कॉस के साथ है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन होगा, तो वो साथ दिया गया है। आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन, जस्ट हमने इसको रीअरेंज करना है। माइनस साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स dx, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ e पावर 2x इंटीग्रेशन 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है इंटू dx। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम पढ़ चुके हैं e पावर ax, इसका पावर का डेरिवेटिव f ऑफ x प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। अगर इस तरह से हमें दिया गया हो तो ये इक्वल होता है e पावर ax f ऑफ x प्लस c के। सो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आ रहा है जी e पावर ax एज इट इज़, e पावर 2x एज इट इज़, फंक्शन क्या है यहाँ पे cos x है प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर, आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सिक्स पार्ट है जी इंटीग्रेशन x e पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल स्क्वायर। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन e पावर x ओवर 1 प्लस x होल का स्क्वायर dx। e पावर x 1 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल स्क्वायर dx। मैंने 1 को ऐड भी कर दिया और 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। e पावर x 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस x होल का स्क्वायर इंटू dx। ये बचेगा इंटीग्रेशन e पावर x 1 ओवर 1 प्लस x माइनस 1 ओवर 1 प्लस x होल का स्क्वायर इंटू dx। अब हमने पहचानना है कि फंक्शन कौन सा और उसका डेरिवेटिव कौन सा है। अगर ये फंक्शन हो तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसकी पावर -1 होगी, -1 शुरू में आ जाएगा और अगेन इसकी पावर में मज़ीद -1 हो जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अगर हम इसको फंक्शन कह लें f ऑफ x 1 ओवर 1 प्लस x, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस x होल पावर -1, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा f डैश ऑफ x -1 शुरू में आ जाएगा, 1 प्लस x होल पावर क्या हो जाएगा -2, और अगेन 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1 ही रहेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं -1 ओवर 1 प्लस x होल का स्क्वायर। तो देखें इसका डेरिवेटिव साथ गिवन हमें दिया गया है, तो हम इसको लिखेंगे कि हम पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन e पावर ax a f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx इक्वल है e पावर ax f ऑफ x प्लस c। तो देखें e पावर x का डेरिवेटिव 1 यहाँ पे दिया गया, ये फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ दिया गया है, तो ये इस लेफ्ट हैंड साइड को फुलफिल कर रहा है, तो इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। सो हम इसको लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू
ई पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको रिजल्ट को यूज करते हुए ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है 9th पार्ट। जो 7th पार्ट है वो भी सेम सेकंड पार्ट की तरह है। साइन एक्स हमारा फंक्शन हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव कॉज होगा साइन के साथ। जो नेगेटिव है वो एक्चुअली एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव है। जो 8 है उसमें e की पावर जो है m tan इनवर्स x का डेरिवेटिव साथ दिया गया है। m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। उसमें हमारे पास रिजल्ट भी यूज़ नहीं होता, जो एग्जांपल हमने 11 की थी वो यूज़ नहीं होती, डायरेक्टली उसका आंसर आ जाता है। 9th पार्ट है जी, इंटीग्रेशन 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स dx। इसका सोल्यूशन देखें, इसको आप डिफरेंट वे से सॉल्व कर सकते हैं। सोल्यूशन इंटीग्रेशन 2x ओवर 1 माइनस साइन एक्स dx। इंटीग्रेशन, इसको मैं रेशनलाइज कर लेता हूँ, 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx। ये बनेगा इंटीग्रेशन 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स and dx as it is, and we know that a square minus b square equals to a plus b, a minus b। तो इसी फॉर्मूले को हमने यूज किया है, तो a square minus b square बन गया। and we know that sin square x plus cos square x equals to 1 होता है। तो cos square x किसके इक्वल आएगा, that is equals to 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ cos स्क्वायर एक्स। ये बनेगा 2x 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन 2x 1 ओवर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। ये बनेगा जी स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 2x 1 ओवर cos स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस साइन ओवर cos tan x, और साथ क्या बचेगा, 1 ओवर cos बचेगा, वो बन जाएगा सीकेंड x और dx एज इट इज। अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। 2x सीकेंड स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 2x सीकेंड x tan x dx। अब यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा x सीकेंड स्क्वायर x dx प्लस 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन x सीकेंड x tan x dx। पेज नंबर 125 पे हम इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इक्वल होती है tan x प्लस सी के, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड x tan x dx इक्वल होती है सीकेंड x प्लस सी के। तो इसको हम अप्लाई कर देंगे किस तरह से कि ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन। इन पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। 2 एज इट इज फर्स्ट फंक्शन, एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन क्या है जी, tan x माइनस इंटीग्रेशन का साइन सेकंड वाले की इंटीग्रेशन क्या आई है tan x, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और साथ आ जाएगा dx प्लस 2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड वाले की इंटीग्रेशन क्या है जी सेकंड x माइनस इंटीग्रेशन का साइन सेकंड वाले की इंटीग्रेशन और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, और साथ आएगा dx एंड ब्रैकेट क्लोज। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 2x tan x माइनस 2 इंटीग्रेशन
10x dx प्लस 2x secant x माइनस 2 इंटीग्रेशन secant x dx। अब 10x की इंटीग्रेशन अगेन पेज नंबर 125, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इक्वल्स टू log natural secant x plus c and integration of secant x dx equals to log natural secant x plus 10x plus c। तो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर बनेगा, स्टार्ट हमने लिया था इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू 2x tan x माइनस 2 tan x की इंटीग्रेशन क्या है, log नेचुरल secant x प्लस 2x secant x माइनस 2 secant x की इंटीग्रेशन है log नेचुरल secant x प्लस tan x एंड प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये ज़्यादा इजी है बजाय इसके कि जो की बुक्स में किया गया है या बुक पे जो इसका आंसर है उसके अकॉर्डिंग अगर हम करें वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से ये इजी है, ये क्वेश्चन गलत नहीं है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है 11 पार्ट। 10 पार्ट जो है वो सेम टू सेम 6 की तरह से है, आपने उसको खुद से सॉल्व करना है, आपके लिए होमवर्क है। 11 में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, सोल्यूशन देखें। इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज एक्स, और इसका सोल्यूशन पेज नंबर 143 पे जो हमने एग्जांपल नंबर 10 की थी उसी तरह से है। यहाँ पे हम लिखेंगे, हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में साइन 2x इक्वल्स टू साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉज एक्स। तो अगर हम एंगल को हाफ कर दें, साइन एक्स कर दें, तो ये बनेगा साइन x बाई 2 कॉज x बाई 2। इसी तरह से cos 2x इक्वल्स टू ये आता है जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर एंगल को हाफ कर दें, cos x कर दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पे भी एंगल हाफ हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos x। तो इनकी वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूँ, डेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e पावर x एज इट इज 1 माइनस साइन x की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ 2 साइन x बाई 2 कॉज x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज x की जगह पे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 एंड साथ dx एज इट इज अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। इंटीग्रेशन e पावर x 1 ओवर 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 ओवर 2 साइन x बाई 2 कॉज x बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, और साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। 1 ओवर साइन क्या होता है, कोसिकेंट होता है e पावर x 1 बाई 2 एज इट इज कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन से एक साइन कैंसिल होगा, तो कॉज ओवर साइन क्या होगा, कॉट x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे हमारा फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है, लेकिन ये नेगेटिव हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो नेगेटिव हम कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस e पावर x कॉट x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx, क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, और x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाई 2 आएगा, इसलिए मैंने इसका नेगेटिव कॉमन लिया है ताकि इसकी प्रॉब्लम से बचा जा सके। f ऑफ x यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट x बाई 2 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश ऑफ x का कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2, और अगेन x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाई 2। तो देखें ये बन रहा है, और हम एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ के आए हैं, रिजल्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन, हम पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन e पावर ax
ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव साथ दिया हुआ है एडिशन में, dx इक्वल होगा e पावर ax एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। तो ये नेगेटिव का साइन एज इट इज आएगा, नेगेटिव का साइन एज इट इज आएगा। e पावर x फंक्शन हमारा क्या है, cot x है, cot x/2 प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट की मदद से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत इजी हो गए हैं। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.4 ख़त्म होती है। आज का ये लेक्चर भी यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।